हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन और आज का हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहले है कुद्रेमुख नेशनल पार्क, सेकंड है कॉमन इवनिंग ब्राउन, थर्ड है निंजा यूएवीज और फोर्थ है हमारा माली। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा कुद्रेमुख नेशनल पार्क। देखते हैं क्या है ये। Recently, the Karnataka administration has said that the declaring areas within 1 kilometer from the border of Kudremukh National Park as an eco-sensitive zone will not affect the life of resident inside the identified area. तो हाल ही में जो कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसने जो कुद्रेमुख के आसपास के किलोमीटर का दायरा है उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है और इसी संदर्भ में ये भी कहा है कि उसके आसपास के रहने वाले लोगों की लाइफ इससे अफेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट है अबाउट द कुद्रेमुख नेशनल पार्क। तो लोकेशन है कर्नाटका। हिस्ट्री इट बिगैन इट एग्जिस्टेंस एज अ रिजर्व्ड फॉरेस्ट इन ईयर 1916 एंड वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन द ईयर 1987। तो ये जो हमारा कुद्रेमुख नेशनल पार्क है ये रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पे 1916 में ही मान्यता इसको मिल गई थी, लेकिन उसको नेशनल पार्क के जो स्टेटस है वो 1987 में दी गई थी। नेक्स्ट है रिवर्स। दीज इंपॉर्टेंट रिवर्स, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स दैट इज तुंगा, भद्रा एंड नेत्रावती आर सेड टू बी हैव देयर ओरिजिन इन द पार्क। तो ये 3 नदियां हैं जो ऐसा माना जाता है कि तीनों नदियां इसी नेशनल पार्क से शुरू होती हैं। अगला है नेक्स्ट स्लाइड है। There are highly dense forests rich in varieties of wildlife like tiger, leopard, wild dog, Malabar giant squirrel, common langur, sloth bear, gaur, sangbar, spotted deer and barking deer। तो इसमें जो नेशनल पार्क हमारा कुद्रेमुख, तो इसमें जो फौना है यानी कि जो एनिमल्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी रिच है क्योंकि ऑब्वियसली वेस्टर्न घाट का हिस्सा है तो इसमें ये सारे वाइल्ड लाइफ जो जानवर हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रेंजेस। द पार्क इज डिवाइडेड इनटू 4 रेंजेस दैट इज कुद्रेमुख, केरेकाते, कलासा एंड शिमोगा। तो ये पार्क 4 हिस्सों में बटा हुआ है, एक कुद्रेमुख, दूसरा केरेकाते, तीसरा है कलासा और चौथा है शिमोगा। नेक्स्ट है द कादम्बड़ी वाटरफॉल लाइज इन द कुद्रेमुख नेशनल पार्क। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है कादम्बड़ी वाटरफॉल्स जो कि इसी कुद्रेमुख नेशनल पार्क में ही आता है। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कॉमन इवनिंग ब्राउन। देखते हैं क्या है ये। रिसेंटली कोयम्बतूर बेस्ड दर्शन एम त्रिवेदी enters the book India Book of Record for photographing a single butterfly that is common evening brown in 67 variation। तो हाल ही में कोयम्बतूर बेस्ड एक दर्शन एम त्रिवेदी हैं जिनको बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है क्योंकि उन्होंने अकेले एक ही बटरफ्लाई की लगभग 67 अलग अलग तरीके से फोटो ली थी। अब है क्या ये कॉमन इवनिंग ब्राउन? इट इज अ कॉमन स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई नोन एज मेलानिथिस लेडा। तो बहुत ही कॉमन स्पीसीज है तितलियों की जिनको मेलानिथिस लेडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज फाउंड इन अफ्रीका, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया एक्सटेंडिंग टू पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो कॉमन बटरफ्लाई है ये अफ्रीका, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो एरिया है वहाँ पे पाया जाता है, साथ ही साथ ही ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट दिस इज ओनली एक्टिव एट डस्क एंड डॉन एंड रेफर्स टू ड्वेल ऑन द थिकर फ्लोर। तो ये सिर्फ डस्क एंड डॉन में यानी मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम ही सिर्फ नज़र आते हैं, बाकी टाइम ये नज़र नहीं आते हैं। इट इज फीड्स ऑन रॉटिंग फ्रूट्स एंड ट्री सैप।
तो जो सड़े हुए फल होते हैं या पत्तों की जो टूटी चीज़ें होती हैं, तो ये इनका खाना वही होता है। तो इस टॉपिक में इतना था, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा निंजा यूएवीज, देखते हैं क्या है ये। Recently, Indian Railway started deploying Ninja UAVs, that is unmanned aerial vehicle, for establishing a drone-based surveillance system. तो हाल ही में जो हमारा भारतीय रेलवे है उसने एक निंजा यूएवी शुरू किया है जिसका नाम अनमैन्ड एरियल सिस्टम है। एक तरह से कह सकते हैं ड्रोन है जो कि सर्विलांस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इंडियन रेलवे द्वारा। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके में करंट में क्या था। और तो सबसे पहला फीचर, निंजा यूएवीज आर केपेबल ऑफ रियल टाइम ट्रैकिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग एंड मे बी ऑपरेटेड ऑन ऑटोमेटिक फेल सेफ मोड। तो ये एक ऐसा यूएवीज है, ऐसा अनमैन्ड व्हीकल है जो कि रियल टाइम ट्रैकिंग और साथ साथ वीडियो स्ट्रीमिंग भी करता है और ये ऑटोमेटिक फेल सेफ मोड में भी चला जाता है। किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑटोमेटिक सेफ मोड में वो चला जाता है। नेक्स्ट है, they are lightweight and economical micro contraption built for mapping and surveillance। तो बहुत ही हल्के और इकोनॉमिकल होते हैं जिनको मैपिंग या सर्विलांस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या क्या है इसके, तो दे कैन बी यूज टू लॉन्च सर्विलांस ऑन क्रिमिनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज लाइक गैम्बलिंग, थ्रोइंग ऑफ गार्बेज, हॉकिंग एक्सेट्रा इन रेलवे प्रीमाइसेस। तो ये जो हमारा यूएवी है इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि इसको क्रिमिनल के सर्विलांस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ कोई एंटी सोशल एक्टिविटी हो रही है जैसे गैम्बलिंग या फिर लोग कचरा फेंक रहे हो या किसी तरीके का व्यापार शुरू कर रहे हो रेलवे प्रीमाइसेस में, तो इन सारी चीज़ों पर निगरानी रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। It can be used at disaster site for helping in rescue, recovery and restoration and coordination in effort of various agencies। तो इसको डिजास्टर साइट पे भी इस्तेमाल किया जाएगा रेस्क्यू करने के लिए, रिकवरी, रेस्टोरेशन या कोऑर्डिनेशन करने के लिए, ताकि जो भी एजेंसीज हैं उनको इस सभी चीज़ों में मदद मिल सके। तो इस टॉपिक में इतना था, चलिए बढ़ते हैं अगले और आखिरी टॉपिक की तरफ। देखते हैं माली क्या है इसमें करंट में। It was recently news because its president was announced his resignation amid a military coup। तो माली एक देश है जिसके राष्ट्रपति ने हाल ही में रिजिग्नेशन दिया है क्योंकि जो मिलिट्री कूप है उसने किसी तरीके का टेक ओवर करने की कोशिश की थी। अबाउट माली, माली इज ए लैंडलॉक कंट्री इन द वेस्ट अफ्रीका। तो माली एक लैंडलॉक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, एंड जो पश्चिमी अफ्रीका पार्ट है तो उसका जो चारों तरफ से कंट्री से घिरा एक देश है जिसका नाम माली है। इट बॉर्डर्स नाइजर टू ईस्ट एंड आइवरी कोस्ट टू द वेस्ट, साउथ सेनेगल टू द वेस्ट। तो कहने का मतलब है कि इसके ईस्ट में नाइजर है, वही अगर साउथ की बात करें तो आइवरी कोस्ट है और सेनेगल इसके वेस्ट में यानी कि पश्चिमी दिशा में पड़ता है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ इट्स लाइज इन दी सदर्न सहारा डेजर्ट। और माली का एक बड़ा सा हिस्सा और कहीं नहीं बल्कि जो दक्षिणी सहारा डेजर्ट है, सहारा का रेगिस्तान है, तो उसमें इसका हिस्सा आता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने किसी भी तरीके का सजेशंस हमारे इस वीडियो से हो यानी कि करंट अफेयर्स हो या टेस्ट सीरीज हो उसको जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।